प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोठी पैलेस स्थित संकुल भवन में महत्वपूर्ण बैठक ली। वीसी के माध्यम से नर्मदापुरम में होने वाली रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव की तैयारी को लेकर अधिकारियों से वर्चुअल जुड़कर चर्चा की। इसके बाद उज्जैन में होने वाले 2028 के सिंहस्थ महाकुंभ में शिप्रा नदी के जल से स्नान करने की योजना की समीक्षा अधिकारियों के साथ की। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को अचानक उज्जैन दौरे पर पहुंचे। नागझीरी स्थित हेलीपैड पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने स्वागत किया। इसके साथ ही भाजपा के नगर और जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सीधे कोठी पैलेस स्थित संकुल भवन पहुंचे, जहां उन्होंने शनिवार को नर्मदापुरम में होने वाली रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव की तैयारी को लेकर वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में नर्मदापुरम संभाग के सभी अधिकारी जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगातार औद्योगिक निवेश हो रहा है, इस बात का उन्हें संतोष है। यहाँ तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं को रोजगार मिल रहा है। युवाओं को मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, इसलिए मुख्यमंत्री ने औद्योगिकीकरण का अभियान चलाया है। प्रत्येक संभाग स्तर पर बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में कल नर्मदापुरम में रीजनल कॉन्क्लेव होने जा रहा है। इसका अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। बैतूल, हरदा और नर्मदापुरम जिलों में पहले से स्थित उद्योगों के विषय में जानकारी ली गई है। उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई ना हो और वो अपना और काम बढ़ा सके, इस बात के प्रबंध किए जा रहे हैं। औद्योगिकीकरण से प्रदेश की संपन्नता बढ़ रही है। कल की रीजनल कॉन्क्लेव में प्रदेश और देश के अलावा 5 अन्य देशों के उद्योगपति भी शामिल होंगे। मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार औद्योगिक निवेश, खास करके हमारे सभी युवाओं को काम मिले। युवा में भी जो तकनीकी रूप से दक्ष आईटी के, बीटेक, एमटेक या अलग अलग उच्च शिक्षा से जो शिक्षित व्यक्ति हैं या रोजगार चाहने वाले हमारे युवा मित्र हैं, सभी को सभी प्रकार की अवसर मध्य प्रदेश में उपलब्ध कराने के लिए हमने सरकार बनने के बाद औद्योगिकीकरण का एक जो अभियान चलाया है, उसमें हर संभाग पे जाकर के बड़े आयोजन करना। उस कड़ी में कल 7 तारीख को नर्मदापुरम अर्थात पुराने होशंगाबाद संभाग पर एक बड़ा रीजनल कॉन्क्लेव होने वाला है। और जिस ढंग से इसको माननीय मोदी जी ने भी हमारी नवकरणीय ऊर्जा के सभी प्रकार के यंत्रों को बनाने के लिए इसको इंडस्ट्रियल पार्क की छूट दी, जिसके माध्यम से इस इंडस्ट्री के निवेशक प्रदेश भर से अपनी सोलर पे, विंड पे, अलग अलग नवकरणीय ऊर्जा के संयंत्र लगा सकते हैं। इनके अलावा भी जो इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, उन सभी के लिए साथ कल ये कार्यक्रम होने वाला है। और मुझे अभी तक का जो संतोष है, हमको 3 बार ज़मीन की आवंटन के लिए जो हरी निर्धारित भूमि थी उसको बढ़ाना पड़ रही है, तो रिस्पांस बहुत अच्छा है। उसके पहले आज हमने नर्मदापुरम के तीनों जिलों में बात की है, हरदा, बैतूल और नर्मदापुरम। जो ऑलरेडी पहले से हमारे उद्योगपति उद्योग जो चला रहे हैं, उनको कोई कठिनाई तो नहीं है। उनकी कठिनाई का समाधान भी करते हुए और उनसे भी कहा कि वो और काम बढ़ाना चाहे तो काम भी बढ़ाएं। इसके लिए हम प्रदेश वालों को भी प्राथमिकता में रख रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार इस औद्योगिक निवेश के माहौल में बड़े पैमाने पर निवेशक भी आ रहे हैं और यहाँ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं और हमारी आर्थिक रूप से प्रदेश की संपन्नता भी बढ़ रही है। मैं अपनी ओर से आज यहाँ उज्जैन में यहाँ से वीसी के माध्यम से मैंने जुड़ करके उस योजना के विस्तार से बात कही है। मुझे संतोष है कि कल की रीजनल कॉन्क्लेव हमारी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हमारे अपने देश और प्रदेश तो अंदर आ ही रहे हैं, बाकी 5 विदेश के लोग भी कल आकर के अलग अलग प्रकार से इन निवेशकों के साथ हमारे इस आयोजन में शामिल होंगे। एक और हमारे अपने सिंहस्थ के आयोजन को लेकर के सभी साधु संतों को सबका आग्रह था कि 1980 के सिंहस्थ से लगा करके 80, 92, 2004, 2016 यहाँ लगातार गंभीर का पानी मिला करके स्नान करना पड़ रहा था। तो इसलिए जब यहाँ स्नान की इच्छा उज्जैन में होती है, तो शिप्रा जी के जल से ही स्नान करने की इच्छा होती है। हमने इस बार की योजना बनाई है, सिलारखेड़ी सेवरखेड़ी डैम के माध्यम से जो बारिश का बड़े पैमाने पर पानी आता है, उस पानी को स्टोर करके पूरे साल न केवल सिंहस्थ में बल्कि पूरे साल छिपरा के किनारे पर धीरे धीरे पानी बरसात के बाद छिपरा जी का ऊपर डैम से छोड़ेंगे, तो हमारे सभी घाट पे छिपरा जी का पवित्र जल मिलेगा, जिससे उनकी स्नान की आकांक्षा पूरी हो। साथ ही साथ इस पानी को पीने के लिए भी हम सप्लाई करने का प्लान हमने हरियाखड़ी डैम से बनाया है। उम्मीद कर रहे हैं कि एक एक बूंद को सहेजते हुए नगर की
आवश्यकताओं को भी पूर्ति करे, नागरिकों को स्नान के लिए भी मिले और सबकी भावनाओं का सम्मान हो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सिंहस्थ के इस आयोजन में अभी तक के सारे आयोजनों में सबसे बेहतर साबित हो। हम सब मिलेंगे तो निश्चित रूप से इस पूरे आयोजन को बहुत अच्छे से करेंगे। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में उनके नेतृत्व में प्रस्तावित है। आप लोग सभी जानते हैं कि नर्मदापुरम जिला पर्यटन के लिए, खनिज संपदा के लिए, लघु वनोपज के लिए और विशेष रूप से इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का फोकस नवकरणीय ऊर्जा पर रहेगा। बहुत उत्साह यहाँ पे आम जनमानस में भी हम लोग देख रहे हैं इस आयोजन को लेकर और आप सभी लोगों का भी सहयोग हमें भरपूर प्राप्त हो रहा है। इसमें देखिए अभी रजिस्ट्रेशन का लिंक हमने ओपन किया हुआ था सभी लोगों के लिए, तो 4500 से अधिक रजिस्ट्रेशंस हुए हैं। नर्मदापुरम ज़िले के विशेष रूप से 1500 से अधिक रजिस्ट्रेशंस हुए हैं और इसमें प्रमुख रूप से जो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे यहाँ पे, राइस मिल्स, दाल मिल्स और वेयर हाउसेस, इस प्रकार की इकाइयों ने भी बहुत सारी इसमें रुचि शो की है। व्यापारी संगठनों के भी जो पदाधिकारी हैं उनको भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के तहत भी जितने भी होटल्स एंड रिजॉर्ट्स हैं और इस सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों ने भी रजिस्टर किया। देखिए 4-5 प्रमुख कंट्रीज से यहाँ पे इन्वेस्टर्स आना प्रस्तावित है, जैसे कि मलेशिया, नेदरलैंड्स, कनाडा एट्सेट्रा। तो आज हमें MPIDC के ऑफिसर्स ने इस संबंध में विस्तार में जानकारी दी है। देखिए वर्तमान में MPIDC और MSME डिपार्टमेंट के 8 औद्योगिक क्षेत्र इस ज़िले में चल रहे हैं, जिसमें 221 इकाइयाँ स्थापित हैं। इसमें मैक्सिमम जो इकाइयाँ हैं वो एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर की ही हैं और मोहासा बाबई जो कि सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है 1678 एकड़ का, वहाँ पे भी करीबन जो 5 इकाइयाँ संचालित है उसमें से 4 इकाइयाँ राइस मिल्स और एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर की ही हैं। जैसा कि विदित है 7 तारीख को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है और जिले के लिए और शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है और जैसा कि माननीय CM साहब और बाकी VVIPs यहाँ विजिट करेंगे उस हिसाब से पुख्ता सिक्योरिटी जो है इंतजाम किए गए हैं। करीब 1000 का फोर्स जो है वो पूरी जगह डिप्लॉय किया गया है और सिक्योरिटी जो है वो 3 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ बनाई जाएगी और यातायात को देखते हुए शहर का यातायात सुगम रहे तो यातायात में भी काफ़ी इस बार बल की डिप्लॉयमेंट की गई है। देखिए एग्जैक्ट संख्या जो है वो तो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट दे पाएगा, बट वी आर एक्सपेक्टिंग के 4 से 5000 लोग जो है इस कॉन्फ्रेंस में आ पाएंगे और इनको देख पाएंगे और जो सारे सेक्टोरल है एग्जीबिशन है उनको देख पाएंगे।